तो बच्चों अभी हम प्रैक्टिस सेट 3.5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसे क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन, इन फिगर 3.77 रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q, PQ इज इक्वल टू 12, PR इज इक्वल टू 8, फाइंड PS एंड RS। तो यहां पर यह क्या कहा गया है, जो रे है PQ ये सर्कल को Q पॉइंट पे टच कर रहा है और PQ की वैल्यू दी है, PR की वैल्यू दी है और हमें कहा है PS और RS निकालिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों यहां पर देखो आप, यहां पर ये टेंजेंट है और ये सेकंड है, तो हम यहां पर टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम यूज करेंगे। बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। क्या कहती है हमारी टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू RP। ठीक, ये हमें टेंजेंट कहती है। अब यहां पर देखो बच्चों, PR की वैल्यू PQ की हमें पता है, तो PQ की वैल्यू लिख देंगे 12 होल स्क्वायर। PS की वैल्यू हमें पता नहीं है, PR की वैल्यू पता है, तो यहां पर हम लिख देंगे PS इंटू PR हमें पता है कितनी है, 8 है। अब यहां पर देखेंगे हम, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, PS इज इक्वल टू PR प्लस SR। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे PS इज इक्वल टू PR प्लस SR। ठीक है, तो PS इज इक्वल टू PR प्लस SR, सॉरी यहां पर RS लिख देंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में RS लिखा है, RS इंटू 8। तो PS कितना है, 8 प्लस RS इंटू 8। ठीक, तो ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, और ये यहां पर कहते हैं, यहां पर 144 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 प्लस PRS। ठीक, ये इसमें जाएगा तो ये कितना आएगा, 18। तो यहां पर कितना है, 18 इज इक्वल टू 8 प्लस RS। तो RS कितना आ जाएगा, RS आ जाएगा 10। ठीक, अच्छा अब हमें निकालना है PS। तो PS इज इक्वल टू PR प्लस RS। PR है 8 और RS है 10, तो PS कितना आ जाएगा, PS आ जाएगा 18। ठीक, तो हमने RS निकाल लिया और PS निकाल लिया। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। क्या कहता है हमारा सेकंड प्रॉब्लम, इन फिगर 3.78 कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। कॉर्ड MN और कॉर्ड RS कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, D पॉइंट पे कर रहे हैं। इफ RD इज इक्वल टू 15 एंड DS इज इक्वल टू 4, MD इज इक्वल टू 8, फाइंड DN। ठीक है, तो हमें DN फाइंड करना है पहले केस में, तो आइए करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, तो यहां पर कौन सी थ्योरम लगेगी, ये दोनों कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS। ये थ्योरम ये कहती है MD इंटू DS इज इक्वल टू RD इंटू DS। अब यहां पर MD की वैल्यू दी है 8, DN नहीं दिया है, DN हमें फाइंड करना है। RD दिया है बच्चों 15 और DS दिया है 4, तो हमें DN निकालना है। बहुत ही इजी है, ये आ गया 2 और ये आ गया, DN हमारा 15 बाय 2 यानी 7.5। बहुत इजी है, इसको नोट डाउन करिए, फिर सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। राइट,
ये पहला हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में भी इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ही लगेगा। ठीक, यहां पर भी हम वही थ्योरम यूज करते हैं। क्या कहती है हमारा थ्योरम? एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। एम डी है 9, डी एन है 8, आर डी नहीं पता, डी एस नहीं पता। ठीक, हमें दिया है यहां पर आर एस। अब अगर मैं यहां पर आर एस लिख देता हूं तो आर एस किससे बना है? आर डी प्लस डी एस। अब आर डी को मान ले मैं अगर पकड़ता हूं x, तो ये आर एस हमारा दिया है 18 और आर डी को पकड़ लेता हूं मैं x, तो डी एस कितना आ जाएगा? डी एस आ जाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक, तो मुझे आर डी तो मिल गया यहां पर x, तो यहां पर लेट एज्यूम आर डी इज इक्वल टू एक्स। तो आर डी मुझे मिल गया x और डी एस मिल गया 18 माइनस एक्स। तो ये तो आ गया बेटा 72। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर बना दो 72 इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैं ये x स्क्वायर को इधर लेके जाता हूं तो ये x स्क्वायर इधर आ गया। यहां पर 18x को भी इधर लेके जाता हूं, ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, इसके अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 72 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 12 और 6। ठीक, अब यहां पर ये दोनों के बीच में साइन है माइनस का, तो ये माइनस 72 माइनस 6 कर देता हूं, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर मैं अगर x कॉमन निकालता हूं ये मुझे मिलेगा x माइनस 2। यहां पर अगर मैं 6 कॉमन निकालता हूं मुझे ये मिलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? यहां पर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। क्या मिलेगा मुझे? वैल्यू, दो वैल्यू मिल रही है। यहां पर लिख देता हूं, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6, ये दोनों वैल्यू मिल गई है। तो यहां पर मैंने एज्यूम किया था आरडी को 6, तो आरडी को 6, तो आरडी की दो वैल्यू है 12 और 6। और अगर मेरी आरडी की वैल्यू 12 और 6 आ गई तो मैं डीएस को क्या करूंगा? डीएस की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूं तो डीएस आ जाएगा 6, और आरडी की वैल्यू अगर 12 रखता हूं तो डीएस आ जाएगा 6, और अगर आरडी की वैल्यू 6 रखता हूं तो डीएस आ जाएगा मेरा 12। तो ये वैल्यू आ गई 6 और 12। तो ये दो वैल्यूज हमें मिलती है यहां पर। इसको नोट डाउन करिए, फिर तीसरा प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए बच्चों, अभी तीसरा एग्जांपल करते हैं। तो क्या कहता है हमारा तीसरा एग्जांपल? इन फिगर 7.9 O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है, और B है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहां पर कहा है सेक O इज परपेंडिकुलर टू सेक AP। सेक OE सेक AD को परपेंडिकुलर है। सेक AB दिया है 12, सेक AC दिया है 8, और हमें क्या निकालना है? AD निकालना है, DC निकालना है और D निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर है एक टेंजेंट और एक सेकंड। तो हम यहां पर कौन से थ्योरम यूज कर सकते हैं? टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। तो बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। ठीक, क्या कहते हैं टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। और यहां पर ए बी दिया है बच्चों 12, तो यहां पर ले लेंगे 12 का स्क्वायर। ए सी कितना दिया है? ए सी दिया है 8 इंटू ए डी, तो ये कितना आएगा? 144 इज इक्वल टू 8 इंटू ए डी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना आएगा? इसको मैं और एक तरीका बताता हूं। 144 को मैं और एक लिखता हूं यहां पर 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। ठीक है, यह आ गया 4 और 3।
ठीक है, ये आ गया 6। तो यहां पर ये आता है AD आ जाता है 18, AD आता है 18। ठीक, अच्छा ED तो आ गया 18। अभी हमें निकालना है DC। अब मुझे पता है बच्चों AC भी पता है और AD भी पता है, तो मैं क्या करूंगा, ED इज इक्वल टू AC प्लस DC। AD कितना आ गया, 18 आ गया। AC कितना दिया है बच्चों, AC तो गिवन है 8, तो DC कितना आ जाएगा, तो DC आ जाएगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू DC। तो DC आ गया बच्चों 10। ठीक, अब निकालना है D। अब यहां पर ये बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, ये D और EC दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमें क्या पता चलता है, D इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। ठीक, तो यहां पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ DC 10। तो ये कितनी आती है 5D। क्यों, तो रीजन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां पर ये अगर ये परपेंडिकुलर होती है तो ये इसको 50-50 कट कर देती है। तो ये D मिल गया हमें 5। इसको नोट डाउन करिए, फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों अभी चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछता है हमारा चौथा क्वेश्चन, इन फिगर 3.80 PQ इज इक्वल टू 6, PQ क्या है 6, QR इज इक्वल टू 10, QR इज इक्वल टू 10, PS इज इक्वल टू 8 और फाइंड TS बोल रहा है। तो यहां पर बच्चों ये दोनों भी कॉर्ड है और ये इसको बाहर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहां पर कौन से थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल सही, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। आप बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आपने बहुत ही सही आंसर दिया। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या कहती है, PT इंटू PS इज इक्वल टू PQ इंटू PR। ठीक, अच्छा अब यहां पर बच्चों PT तो अपने को पता नहीं है, PS पता है, PS पता है। तो यहां पर लिख देंगे PT इंटू PS। PS कितना है 8 है, PQ बच्चों 6 है और PR लापता है। तो यहां पर हम PR लिख देंगे। अब हमारे पास क्या दिया है, PS दिया है। ठीक, तो PS बच्चों क्या होता है, तो सॉरी PT इज इक्वल टू PS प्लस ST होता है। PT कितना दिया है हमारे पास नहीं पता है, PS कितना है 8 है, ST पता है नहीं पता है, TS तो निकालना है ना। ST की जगह पे मैं यहां पर TS कर देता हूं। ठीक, तो यहां पर मैं PT की जगह पे क्या लिख देता हूं, 8 प्लस TS इंटू 8 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर दिया है PR, क्या दिया है PR इज इक्वल क्या होता है PQ प्लस RQ। तो क्या मुझे यहां पर PQ पता है, पता है। क्या मुझे यहां पर QR पता है, पता है 10। तो मुझे PR कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो मैं यहां पर 16 लिख देता हूं। ठीक है, 8 और 8 ये 2, ये हो गए 12। यहां पर 8 प्लस TS इज इक्वल टू 12। तो TS इज इक्वल टू 12 माइनस 8। तो TS कितना आ गया, TS आ गया 4। राइट, निकल गया हमारा TS। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.5 के। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों अभी करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 का पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, इन फिगर 3.81 सेग EF इज डायमीटर। सेग EF क्या है, डायमीटर है, एंड सेग DF इज अ टेंजेंट सेगमेंट। ये जो DF है ये टेंजेंट सेगमेंट है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज R। तो ये क्या है, R है, और ये डायमीटर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा।
हमें क्या करना है, प्रूव करना है d इंटू जी इज इक्वल 4r²। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर दो थ्योरम्स अप्लाई होने वाली है। पहली थ्योरम बच्चों पाइथागोरस थ्योरम और दूसरी है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ कितना है 2r होल स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। तो यहां पर ये देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² प्लस डी एफ स्क्वायर। तो यहां पर आप देखोगे डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं इधर लेके जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस 4r²। ठीक, इतना तो मैंने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम कहती है डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू डी। ये मान लो इक्वेशन 2 है और ये मान लो इक्वेशन 1 है। अब ये जो वैल्यू है मैं यहां पर पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ डी एफ स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब यहां पर ये क्या आएगा, डी जी इंटू डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4r²। अगर मैं यहां पर ये इसको इधर लेके जाऊं या इसको इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 4r² इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी जी इंटू डी। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं करता हूं डी को कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 4r² इज इक्वल टू डी ई इंटू डी माइनस डी जी। अब यहां पर देखिए ये है डी और उसमें से डी जी अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ई जी बचेगा। तो यहां पर ये क्या हो जाता है 4r² इज इक्वल टू डी ई इंटू ई जी। ठीक है जी, ठीक, तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। डी माइनस डी जी इज इक्वल टू जी आ जाता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहां पर ये प्रूफ हो गया। ओके, तो ये था बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5। अगले लेक्चर में देखते हैं प्रॉब्लम सेट 3। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।